उर्दू जबान नज़्म व ज़ब्त की जबान है। तो जहां आप लोग इतना बड़ा मुजाहिदा कर रहे हैं कि ऐसे नाजुक माहौल में उर्दू को जिंदा रखे हुए, उर्दू का चिराग रोशन रखे हुए, वहाँ ये भी जरूरी है कि थोड़ा नज़्म ज़ब्त भी है। मैं मुंतज़मीन को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिंदा दिलों के शहर में मुजफ्फरनगर में उर्दू का इतना शानदार प्रोग्राम करते हैं। बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन अब बेतरतीब गुफ्तगू ज़रा हो जाए ताकि जल्दी बात खत्म हो। और हमें तो खैर जाना ही है, लेकिन आप लोगों के साथ जज्बाती नहीं है, खाने का भी वक्त है। तो बस मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाअल्लाह थोड़ी सी तरह चलेगा। उर्दू जबान जैसा कि हमारे महबूब आलम के सामने फरमाया, एक और मुकर्रिर थे यहाँ, बहुत ही उम्दा तकरीर उनकी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। सभी मुकर्रिरीन ने बहुत उम्दा तकरीर की और हर एक ने उर्दू ज़बान के ताल्लुक से तमाम पहलुओं का अहाता कर लिया। तो मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, जो बातें नहीं करेंगी वो कोशिश करूँगा कि मुख्तसर अर्ज करूँ। ये ज़बान दरअसल अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी, जिसकी तारीफ में जाने की जरूरत नहीं है। अरबी ज़बान वो है जो फसाहत की ज़बान है, बलागत की ज़बान है, अदब की ज़बान है, इंतहाई लतीफ़ अंदाज में अरबी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से छोटे जुमले में समेट देती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या, आप सहाबा को तबलीग फरमा रहे हैं और एक जनाजे का जुलूस, एक जनाजा आता हुआ नजर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उस जनाजे की तरफ है, जिधर से वो जनाजा आ रहा है, और सहाबा का मुंह आपकी तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जनाजे को देखकर खड़े हो जाते हैं। सहाबा जब महसूस करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उधर कुछ देखा है जिसकी वजह से आप खड़े हो गए, तो सहाबा उधर घूम कर देखते हैं, और जो लोग ताबूत लेकर आ रहे हैं उनको देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जनाजा किसका है। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस लिए खड़े हैं? ये जनाजा तो यहूदी का है, मरने वाला तो यहूदी था। यहूदी वो कौन थी उस जमाने में कि जिसमें कोई अमन मुआहदा, कोई पीस ट्रीटी, कोई शांति समझौता ऐसा नहीं था जो यहूदी कौम ने तोड़ा ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम कदम पर तकलीफें पहुंचे, आप पर खाना बंद किया, आप पर पानी बंद कर दिया, आपको जहर देने की कोशिश की, आपको खंदक में गिराने की कोशिश की, आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपके मुंह पर पत्थर से हमला किया। कौन सा जुल्म था जो आप पर नहीं किया इस कौम ने? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले यहूदी का जनाजा देखकर एहतराम खड़े हो गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर गुस्सा आया, चेहरा अंदर लाल हो गया, लेकिन जबान से क्या कहा वो सुन गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसत नफ्सन
सिर्फ दो जुमले, दो हर्फ, दो लफ्ज, अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान न था? इसका आप अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे तो इन दो अल्फाज से ज्यादा बड़ा होगा। वॉज इन नॉट ए ह्यूमन बीइंग, 4-5 अल्फाज होंगे, लेकिन अरबी में अलैसत नफ्सन, क्या वो इंसान न था? उर्दू में भी इतना ही मुख्तसर हुआ है। तो यहाँ मकसद ये बताने का सिर्फ ये था कि आपकी ये जो ज़बान है, ये अरबी और फारसी की बका की ज़ामिन है, और यही ज़बान आपकी इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इस ज़बान को अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, मौका नहीं है, स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जायज़ा लीजिए कि घर में आपने क्या इंतज़ाम किया है। सारा वर्षा दीन का उर्दू में है, और अब तो तर्जुमा भी हो गया, लेकिन क्या उर्दू जैसी हसासियत, उर्दू जैसी नज़ाकत, लताफत, बारीकी और उसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या आपको हिंदी में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अभी शाहरुख साहब ने जिक्र किया, एक मस्जिद के नीचे अरबी में लिखा है पहले अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, फिर हिंदी में लिखा है, हिंदी लिपि में, और वो इंतहाई गलत लिखा हुआ है। एक लफ्ज़ है हा, बड़ी हा जिसे हम कहते हैं, वो जब तक आप हलफ से नहीं निकालेंगे निकल ही नहीं सकते। एक लफ्ज़ है दिन रात हमारा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्द, अल्हम्द यहाँ से जब आप निकालेंगे उसका मतलब होगा तमाम तारीफ, लेकिन एक लफ्ज़ है अल्हम्द, ये फ़र्क सिर्फ वही महसूस कर सकेंगे जो अरबी जानते हैं। मैं 2 मरतबा एक लफ्ज़ कहूँगा और दोनों अलग अलग होंगे। अल्हम्द, अल्हम्द, दोनों के तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क है और दोनों के माना में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप अल्हम्द बड़ी हा के साथ हलफ से निकालते हैं तो उसका मतलब होता है तमाम तारीफ़ें, लेकिन जब आप अल्हम्द छोटी हा से कहते हैं तो उसका मतलब होता है डेड बॉडी, लाश। इसलिए आपको उर्दू ज़बान का पढ़ना और पढ़ाना ज़रूरी है कि आप सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकें। अरबी ज़बान इंतहाई लतीफ़, इंतहाई हसास ज़बान है। जब आपको अलहम और अलहम का फ़र्क ही नहीं पता होगा, और ये कब पता होगा? अरबी हमारी बोलचाल की ज़बान नहीं है, अरबी हमारी मादरी ज़बान नहीं है। आप उसी ज़बान में चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो आपकी मादरी ज़बान है, और मादरी ज़बान क्या है? उर्दू है, हिंदी नहीं है। लेकिन क्या हमारे घरों में उर्दू पढ़ाई जाती है? मैं 2-3 वाक़यात बयान करके रखा सकूँगा, मुझे इजाज़त है? कहाँ सुनिए क्या निशान? मैं दिल्ली में हम लोगों ने 14 साल तक इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम कराया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। 2-3 साल तक मैंने ये किया कि पुरानी दिल्ली की बच्चों का इंटरव्यू किया, जानने की कोशिश की कि आखिर पुरानी दिल्ली में क्या माहौल है। तो मैं हर बच्ची से ये पूछता था, आपका नाम क्या है, आपके वालिद साहब का नाम क्या है। फिर वो बच्ची पूछती थी, सर यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे। मैं कहता था कि उर्दू अखबारात में इसकी इत्तला आती है। तो बच्चियाँ कहती थी, सर हम तो उर्दू अखबार पढ़ते हैं। मैं कहता था कि आपके वालिद साहब तो पढ़ते हैं। नहीं सर, उर्दू अखबार आता ही नहीं। मैं कहता था उर्दू जानते हैं? नहीं सर, हम उर्दू। अच्छा, जरा दिल थाम के सुनिए, तो इससे अगली बात है। मैं पूछता था कुरान तो पढ़ा होगा? नहीं सर, वो कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुरान नहीं पढ़ा। क्या किया तुमने? सर बीए कर लिया। बीए करने की सिचुएशन तो थी, कुरान पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी।
जब कुरान के साथ हमारा सलूक ये है तो उर्दू जबान की क्या है? तो जायजा कीजिए कि क्या हम दीनी तालीम का इंतज़ाम अपने अपने घरों के अपने बच्चों के लिए किया है? नहीं किया है तो खुदा के लिए आज से कीजिए। आप उर्दू की बका की कोशिश करेंगे तो तभी अरबी की बका हो सकेगी। एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। मैं आमतौर पे सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता। फारसी का एक मिसरा है, शेख सादी ने कहा है, सुनीता कैद मालूम दे दी। जो सुनी सुनाई बातें हैं वो देखे हुए के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए हमें सहाफत में, जर्नलिज्म में ये पढ़ाया जाता है सबसे पहला उसूल कि जब आपके पास कोई खबर पहुंचे तो शक करो, उस खबर पर शक करो। आप शक करेंगे तभी आप उसकी तहकीक करेंगे। इसीलिए कुरान में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस खबर की वजह से तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हो और बाद में तुम्हें फिर नदामत हो। तो अल्लाह के लिए इस उसूल को गिरा में डाल दीजिए। मैंने वाक़या बयान करने की इजाज़त आपसे चाहिए थी। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सुहेल अंजुम, हमसे बहुत सीनियर है। अगर उन्होंने ये बात न लिखी होती तो मैं यहाँ बयान न करता। उन्होंने एक वाक़या अपने सोशल अकाउंट में लिखा है और ये 3-4 दिन की बात है। उन्होंने कहा कि उर्दू के काफ़ी बड़े सहाफ़ी, अदीब, शायर उनके पास आए और कहा कि मेरी इस किताब पर आप तबसरा कर दीजिए। और फिर उन्होंने ये पूछा कि क्या आपके घर कोई उर्दू का अखबार आता है? तो जो ये नकल करने वाले सहाफ़ी हैं सुहेल अंजुम, उन्होंने कहा कि आता है। ये इनकलाब आता है? उनका क्या आता है? ज़रा सा उसमें ये देखना था कि क्या हमारी खबर आई है। कल हमारा एक प्रोग्राम था तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अखबार मंगाते नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ, आज अखबार देखा नहीं। तो तुम पूछा कि क्या अखबार आता है आपके यहाँ? कहाँ कहाँ कभी कभी आ जाता है। बहुत लंबा मुकालमा है, काफ़ी सवाल जवाब के बाद वो यहाँ पहुँचे कि नहीं, मैं उर्दू का अखबार नहीं हूँ। और बहुत दिन हुए मैंने उर्दू का अखबार मंगाना बंद कर दिया। अब मेरे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है। उर्दू का शायर, उर्दू का सहाफ़ी, उर्दू का अदीब, और उर्दू के नाम पे आप जैसे मुखलिस हज़रात ने न जाने उसे कितने अवार्ड दे दिए, लेकिन उर्दू का अखबार नहीं बनाता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज इसे गौर फरमाइए इस बात पर कि क्या हमारे घरों में कोई सा भी अखबार हो, मैं इनकलाब में हूँ, मैं नहीं कह सकता कि इनकलाब में मंगाइए, लेकिन कोई उर्दू का अखबार जरूर मंगाइए जो आसानी से आपको मिलेगा। और अपने बच्चों को उर्दू का अखबार, उर्दू का माहौल बनाइए। एक साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है। कम से कम हम अपनी निजी गुफ्तगू में अपने घरों में तो उर्दू बोल सकते हैं। अगर बाहर उर्दू ना बोलने की या हिंदी बोलने की कोई मजबूरी है तो घरों में तो उर्दू बोलिए। कैसे आप जिंदा रखेंगे उर्दू को? मुझे एक और वाक़या याद आता है। अभी 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान से वापस गई हैं मिस्र की एक उर्दू की प्रोफेसर है, शायरा है, डॉक्टर वला जमान अल-असीली, मिस्र की है। और मिस्र में अरबी वैसे ही मुश्किल है, जीम को जीम नहीं बोल सकते, वो लोग गाह बोलते हैं। वो उर्दू की प्रोफेसर है। तो अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया, एक प्रोफेसर साहब एक महफिल में आए और आकर उनको सलाम करने के बाद पूछा हाउ आर यू? उन्होंने फौरन उनको डांट दिया, तकरीबन डांट दिया। कहा कि मैं उर्दू की मोहब्बत में
6000 किलोमीटर से हिंदुस्तान आई हूँ और आप मुझसे यहाँ अंग्रेजी में सवाल कर रहे हैं कि ये तारा आ गया है 4 दिन का, शर्म आनी चाहिए। जब प्रोफेसर साहिबान का यहाँ है तो हमारी तो क्या हैसियत है। अल्लाह के लिए ये जो जिंदा जबान है, लेकिन जो मिटती हुई जबान है, इसको जिंदा करने का सेहरा, जिंदा करने की जिम्मेदारी आपके साथ है। और जहाँ ऐसे मुजाहिदीन मेरे इनका कोई लालच है, जो बैठे हैं वहाँ से यहाँ तक, इनका कोई ज़्यादा लालच नहीं, सिर्फ उर्दू की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं। अगर आप इनको कुछ रिटर्न देना चाहते हैं तो आज से अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह घरों में उर्दू बोलने का माहौल बनाएंगे, हर रोज उर्दू की कोई किताब पढ़ेंगे, उर्दू का कोई अखबार पढ़ेंगे, उर्दू में गुफ्तगू करेंगे और अखबार खरीदेंगे, अखबार खरीद कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मैं लखनऊ गया था पिछले साल नवंबर में, जब मैंने इनकलाब की जिम्मेदारी संभाली। तो चूँकि इनकलाब के 14 एडिशन और वो अलग अलग मकामात से निकलते हैं, तो मैं सब जगह जाकर मैंने अपने स्टाफ से मुलाकात की। लखनऊ जैसी जगह की बात बता रहा हूँ एडवोकेट साहब, लखनऊ जैसी जगह जो उर्दू का गहवारा है, वहाँ 60-70 बड़ी शख्सियात मेरी मोहब्बत में चली आई, बड़ी बड़ी शख्सियात, मैं जिनका नाम भी नहीं ले सकता अपनी ज़बान से, ऐसी बड़ी शख्सियात। और उनमें से बेशतर मैंने शिकायत की कि लखनऊ में उर्दू पढ़ने और पढ़ाने का माहौल खत्म हो, जहाँ उर्दू जहाँ से फरोग आ रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक ही दरख्वास्त है, दिल्ली से एक ही अरमान लेकर आया है कि जब अगले साल आऊँ तो सब फख्र के साथ कहें कि मुजफ्फरनगर ने लखनऊ को पीछे छोड़ दिया है। एक छोटा सा वाक़या और उर्दू के एक शायर नाम ले लूँगा, अक्सर मुशायरों में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी लिपि में लिख कर लाते हैं, रस्मुल खत हिंदी में होता है। मजीद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उर्दू ज़बान का जलसा है, उर्दू के फ़रोग़ का जलसा है, और उर्दू के फ़रोग़, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए जो तमाम एजेंसी जो मौजूद हैं, मैं इन सबको मुजाहिदीन उर्दू का खराब देता हूँ। और अगर मेरे बस में होता तो मैं इन सबको मुजाहिदीन उर्दू का अवार्ड देता। हो गया सर, कह दिया, हो गया, हो गया। और मैं अपनी टीम से बर्दाश्त करूँगा कि जहाँ जहाँ उर्दू के लिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अखबार में खबरों में उनके नाम के साथ मुजाहिदीन उर्दू लगाएंगे। और असल जिहाद तो ये है, अभी टीवी वाले मुझसे पूछ रहे थे, चूँकि ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन महबूब आलम साहब ने एक बात इरशाद फरमाई थी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मोमिन बहुत कम मिलते हैं जो सच बात मुँह पर बोल दें, मैं इनका बेहद ममनून हूँ। वाकई ऐसी बात मुझे आज तक पिछले 36-37 साल में मेरे ऊपर किसी ने नहीं। और मेरी तमाम खामियां एक तरफ, लेकिन आज यहाँ से जो मैं एक अवार्ड लेने जा रहा हूँ महबूब आलम साहब सही कहा कि मेरे कलम में उधार नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। बस एक बात जो मैंने एक साहब ने बड़ा इसरार किया दिल्ली में, जब मैंने इनकलाब संभाला कि एक बहुत बड़ी मीटिंग है, आप उसमें ज़रूर आइए। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरा एक 2014 से 2019 तक एक मौक़िफ़ था जो आपको बता देता हूँ। चूँकि ये सियासी जलसा नहीं है तो ज़्यादा लंबी बात इसमें नहीं करूँगा।
2014 से मैंने 14 से 19 तक मैं कहता रहा कि आपके वोट को बेअसर बना दिया गया है। फिर 2019 में मैंने कहा कि अब आपके वोट को बेवकत बना दिया, अपने वोट में असर और अपने वोट को पुरवकत बनाने के लिए कुछ करना होगा। एक तरीका तो ये है, वही जो आपने फरमाया, और एक तरीका वो है जो मैंने अख्तियार किया। अब सियासी महालड़ाई का वक्त नहीं रहा। ये वक्त पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का नहीं है, ये वक्त अपनी ताकत को जमा करने का है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तू बनाए वज़्न करदन आमदी, नए बनाए फसल करदन आमदी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था, वाक़या बयान करने का वक्त नहीं है। शेख सादी ने इसको नकल किया, मौजू किया, ये था वक्त नहीं कि आपको अल्लाह ने जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि हर रोज़ दोपहर को एक मुसाफिर को खाना खिलाते थे। एक रोज़ इसी तरह एक मुसाफिर खाने पर बैठा और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारा क्या मज़हब है। उसने जो लुक़मा तोड़ा था उसने वही छोड़ा और उठ के चला गया। उसने कहा कि जो 70 साल के मुझे खिला रहा है उसने तो आज तक नहीं पूछा, आपने बैठ के पूछ लिया। वो नाराज होकर चला गया और निदा आई, इब्राहिम वो बंदा सही कहता है, हमने वापिस से आज तक उसका मज़हब नहीं पूछा और जाओ उसको मना के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कद्र नबी और एक मुशरिक को मना कर रखा है, मुझसे गलती नहीं है, उसको मेरे साथ खाना है। अब मुसाफिर पूछता है कि ये तो बताओ तुम हो और तुम्हारा क्या मसला है। उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरा मज़हब इस्लाम। वो फौरन कदमों में गिर गया और इस्लाम में अपने अमल को आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसमें इब्राहिम को इख्तियार करना पड़ेगा। जब ये जो तमाम शैतान आपके खिलाफ बोलते रहे हैं तो फिर आपके हक में बोलेंगे, आपके वकील बन जाएंगे। उसका इब्राहिम पैदा कीजिए। और आखिर में ज़बान पे बात खत्म करता हूँ कि आपकी जो ज़बान है ये इतनी कीमती है। शेख सादी कहते हैं तामर सखुन मुफ्ताबाशत है वो गुनाश न मुफ्ताबाशत। जब तक इंसान ज़बान न खोले उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ छुपी रहती हैं। और आपकी ज़बान को खूबसूरत बनाने के लिए कौन सी ज़बान अल्लाह ने दी है हिंदुस्तान में? उर्दू के अंदर चूँकि अरबी है, ये अरबी की बरकत है कि उर्दू आपकी उम्दा ज़बान है। बस एक बात याद रखिएगा, शेख याकूब अल-हमदानी ने कहा है जरा हाथ सलाम राहत दिया वला यतम माजरा लिसान। इसका तर्जुमा ये है कि तीर और धागे का जख्म भर जाएगा लेकिन ज़बान का दिया हुआ जख्म कभी नहीं भरेगा। इसलिए श्री ज़बान दुश्मन के साथ श्री ज़बान। अभी का वाक़या 2 दिन का, एक मस्जिद के सामने एक नौजवान लड़का हंगामा कर रहा है, आने जाने वालों का रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहा है। ये एक आम बीमारी हो गई है मुस्लिम भाई को। बाइक खड़ी करेंगे और उस पर बैठ जाएंगे और फिर हज़ार साल। मैंने 1-2 बार हर दुनिया नहीं था, मैं उधर के आया और मैंने पूछा जो किसी की नहीं सुन रहा था, मरने मारने पर आम आता था।
मैंने पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल का नाम सुना है? तो उसने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया और गर्दन हिलाई कि हाँ सुना है। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो लोगों का रास्ता रोके उस पर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और पूरी कायनात की लानत। क्या आपको घरों में बताया जाता है? अल्लाह के लिए आज से अमल करें, अपनी ज़बान को शीरी बनाइए। और इस पर खत्म करूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा की जमात आई और कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमें कुछ नसीहत फरमा दीजिए, हम तबलीग के लिए जा रहे हैं, तबलीग इस्लाम के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के इतने बरगुज़ीदा खलीफा, अल्लाह के रसूल के चचा साहब भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने थोड़ी देर के लिए गर्दन झुकाई और गर्दन उठाकर कहा कि तबलीग इस्लाम के लिए जा रहे हो, कोशिश करना कि ज़बान से कम काम, तबलीग के लिए और ज़बान से कम काम, ज़बानी से तो बोलेंगे लेकिन मना फरमाया, कहा कि कोशिश करना ज़बान से कम काम। अल्लाह के लिए अपनी ज़बान को शीरी बनाइए और अपनी शख्सियत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नमूना बनाइए। उसके बाद हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। उसके बाद ना कोई माहौल आपके खिलाफ कुछ कर सकेगा, ना कोई सियासी कुव्वत आपका कुछ बिगाड़ सकेगी। मैं हमेशा नगर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने इन बच्चों को पैदा किया, इनकी परवरिश की, जिन्होंने उर्दू का नाम रोशन किया, इनके कॉलेज को, इनके उस्तादों को, इन तमाम मुजाहिदीन उर्दू को, और सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन सब के लिए दुआ करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।